डैम्स पाकिस्तान के आबी मुस्तकबिल का सबसे बुनियादी तकाजा। एक ऐसा मुल्क जहां एक जानिब तबाहकुन सैलाब आते हैं और दूसरी तरफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाती है, वहां डैम महज तरक्याती मंसूबा नहीं है बल्कि बका की जमानत है। 2010, 22 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों में हज़ारों जानें ज़ाया हुई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये कौमी सानिहात बार बार इस हकीकत को उजागर करते हैं कि पानी को ज़ख़ीरा करना अब कोई इंतखाब नहीं बल्कि एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। चेयरमैन वापडा के मुताबिक तरबेला और मंगला के बाद मुल्क में एक भी बड़ा डैम नहीं बना। पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तियाबी 1947 के तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर से कम होकर आज सिर्फ 900 क्यूबिक मीटर से भी नीचे आ चुकी है। इसके बावजूद हम हर साल अरबों क्यूबिक फीट कीमती और मीठा पानी समंदर की नज़र कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसे ज़ख़ीरा करने के लिए डैम ही मौजूद नहीं। अगर खित्ते से मवाजना किया जाए तो भारत 5000 से ज़ायद छोटे बड़े डैम बना चुका है। श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क भी 400 से ज़्यादा डैम रखते हैं, जबकि चीन में यह तादाद 97,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ 73 के करीब बैनुल अक़वामी मयार के डैम मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरियात के लिहाज से ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। ये कमी महज वसाइल की नहीं बल्कि तरजीहात की भी अक्कास है। भाषा डैम इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसके लिए 94 अरब रुपए दरकार थे मगर बजट में सिर्फ 10 अरब मुख्तस किए गए। नीलम जेलम हाइड्रो पावर मंसूबा जो तवानाई के शोबे में उम्मीद की किरण था, तकनीकी खराबियों के बायस 2.5 साल से बंद है और मजीद 1.5 साल तक मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं। इस बंदिश से अब तक करीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या हम अब भी डैमों की तामीर को तरजीह देने के लिए तैयार हैं? क्या हम माली और इंतज़ामी रुकावटों को दूर करके इस शोबे में संजीदा पेशरफ्त कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल हो सकते हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। तरबेला और मंगला के बाद एक भी बड़ा डैम नहीं बना। चेयरमैन वापडा। चीन 97,000, भारत 5,000, श्रीलंका 400, पाकिस्तान सिर्फ 73 डैम बना सका। क्यों पाकिस्तान आबी मनसूबाबंदी में खतरनाक हद तक पीछे रह गया? शहजाद चौधरी साहब। आशा, कभी आप कराची के किसी सेठ से ये पूछें कि आपकी जो फैक्ट्री है या जो भी कारखाना है ये कितने सालों से लगा हुआ, तो बचाएगा कि ये मेरे वालिद के वालिद ने 50 साल पहले 60 साल पहले शुरू किया था और बहुत कमाल का और बड़े अमीर तरीन लोगों में शुमार होंगे। तो आप उनकी उनकी गुज़र औकात हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। 5 या 6 या 10 भाई हैं तो 10 के 10 एक ही कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो कारोबार को डाइवर्सिफाई करने की सोच भी नहीं रखते। वो कहते हैं कि खानदान को इकट्ठा रखना जरूरी है बनिस्बत इसके। इस वजह से आपकी मईशत उधर ही फंसी हुई है। बजाय मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जहां पे आपकी सोच ये है कि हर साल इस सीजन में बारिश हो जाती है और रबी और खरीफ की फसलें जो हैं वो उसी हिसाब से साल साल से आ रही हैं और मिल रही हैं। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज आएगा, मौसम बदल जाएंगे, सीजन बदल जाएंगे, तो उस वक्त हमारी खुराकों का क्या बनेगा, हमारे तरीकों का क्या बनेगा, हमारे पानियों का क्या बनेगा। हमें तो पानी और मौसम की जो मुनासबत है उसके हिसाब से किसी किसी क्रॉप को उगाना होता है। तो जब सर्दियों में पानी ज्यादा आ जाएगा, गर्मियों में कम होगा, तो फिर क्या करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बुनियादी चीजें, बाकी चीजें आपने बता दी जो की हैं कि देखिए आज भी पाकिस्तान का 105 मिलियन एकड़ फुट पानी इन हमारे दरियाओं में बहता है। इसमें से कम 15 से लेके 35 तक, इसमें फिगर्स के अंदर सिंध वाले कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं, लेकिन 15 से 35 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी दरिया में समंदर में जा रहा है। और ये जो बाकी इस्तेमाल हो रहा है, इसको इतना वेस्ट किया जाता है, जिसका आमिर अहमद खान साहब बार बार बता चुके कि हम उसको ना संभाल पाते हैं और जाया करते जाते हैं। हमारी इरिगेशन का तरीका हो, हमारी बाकी चीजें हो, हमारा स्टोरेज है ही नहीं, स्टोरेज का निजाम तो अब आज सर पे आन पड़ी है। लेकिन 105 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी बहुत है। आज भी आपको काम शुरू कर देना चाहिए ताकि आप उसको बचा सकें। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मसला है वो ज्यादा बड़ा मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि इंडिया बार बार हमारे सामने ये शक्ल लेके आता है कि इतने साल तुमने इतना पानी जाया किया, सही, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ये पानी तुम्हारा चाहे तुम्हारे हिस्से का भी है कि तुम्हें दिया जाए, क्योंकि तुम इसका ख्याल रखने के काबिल नहीं। तो ये उनकी बुनियाद बात आहिस्ता आहिस्ता, चाहे हम ना माने, हम नहीं मानते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है, हम जंग करेंगे अभी, लेकिन देखिए दुनिया आपको आईना दिखाने के लिए तैयार। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और ये आईना अब आज आपके घरों को भी काटेगा, आपकी फैमिलीज को भी काटेगा, अगर आज भी आप उठ के अपना काम नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये सब कुछ हो सकता है और इसको फौरन से पेश कर। एक फाइनल बात कर दूं, आप अपने वज़ीर आज़म से ये पूछिए कि सर 2040 में हमारी जो मईशत है इसकी शक्ल क्या होगी, ये किन किन चीजों के अज्जा पे मुश्तमिल होगी।
मुझे बहुत ही यकीन मुश्किल है, सवाल कर दिया। मुझे यकीन है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। शायद अगर यही सोच लें सर तो प्लानिंग रास्ता वाले मंसूबे तो बहुत शुरू बनाते हैं, ऐसे इकबाल साहब ने तो पिछले दौर में भी बनाया था 2025-30 तक का, वो आगे के बना रहे हैं, सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ। चलें एनीवे, ठीक है, तो ये हालात। ठीक है। आमिर साहब, मंगलौर तरबेला ने 6 दहाइयां गुजार दी, ज़राअत तवानाई रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते रहे, मामला चलते रहे, मगर पानी कम होता गया, जखीरा करने की गुंजाइश पे भी नहीं सोचा गया। अब आज आप भी इस पे बात करते हैं, आज भी कोई मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी नजर आती है कि इस आबी बहरान से बचना है, कोशिश शुरू करें? क्लाइमेट चेंज की मनसूबाबंदी जो है जी, वो दुनिया के डेवलप्ड तरीन माशरों को भी के लिए भी एक इतना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है कि उनको भी मुश्किल पड़ रही है। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा ख्याल है इस तरह का सवाल करना जो है ना, वो इस वक्त शायद मुनासिब भी ना हो मेरी तो राय के अंदर। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बचपन में मेरे गांव में चाय जो है वो सिर्फ हकीम की दुकान से मिला करती थी, और किसी को मौसमी बुखार हो जाता था ना, तो वो जाके वहां पर चाय लेके आते थे, दूध में काटते थे, पीते थे, कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं ठीक हो जाते थे, लेकिन उसको मौसमी बुखार का, नस्ले जुकाम का इलाज समझा जाता था। आजकल आपने किसी को सुना है ये कहते हुए कि जी अगर आपको नजला जुकाम है या हल्का फुल्का बुखार है तो आप चाय पी के उतार दो? नहीं ना, वो इसलिए कि किसी वक्त जमाने में अगर कोई चीज किसी एक चीज का हल होती थी तो जरूरी नहीं कि 50 साल, 60 साल, 70 साल गुजरने के बाद भी वही चीज उस मसले का जो है वो हल हो जाए। दुनिया बदलती रहती है, इसके तरीका कार बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करती रहती है, नए नए हल निकल आते हैं। आज अगर हम फिर से इस आबी बहरान का अहाता करते हुए वापस हम डैमों की बात करना शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमसे कोई प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है आशा, हमसे उस मसले का बुनियादी अहाता ही नहीं किया जा रहा। आप 100 डैम भी बना लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जब तक आप अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी पानी की जरूरियात पूरी हो जाए। जब तक आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं आएंगे, फ्लड इरिगेशन पर इंसार करेंगे, तो ये डैम आपका कुछ करने वाले नहीं है, जिनको बनाने के लिए ना तो आपके पास पैसा है, ना वसाइल है, ना ही आपके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि आप अपने तौर पे। वेरी वैलिड पॉइंट आमिर साहब। वो जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है वो तो 4 साल में हमें 100 अरब का नुकसान दे रहा है। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता कहा कि 1950, 60, 70 में अगर कोई सोच थी तो क्या आज 2026 में होनी चाहिए। अजीब बात है कि हमारी हुकूमती या इंतजामी अशराफिया है वो अपने लिए कुछ और तरह सोचती है, मगर ओहदों पर बैठकर शायद सोच का अंदाज बदल जाता है। हसन निसार साहब, सब ये कहते पढ़ते बड़े होते हैं कि पानी जिंदगी है और पानी के साथ ही सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती हैं या ग्रो करती हैं। पाकिस्तान क्यों मनसूबाबंदी नहीं कर सका अपने आबी मामलात को लेकर और इतना पीछे रह गया? मुझे एक मिसरा याद आया मुनीर नियाजी साहब का आपके सवाल पे। ये मैं पेश करता हूँ अपने, ये जो अक्सर शेर पढ़ते हैं शहजाद साहब दे इसको भाई शहजाद साहब, हाँ जी। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ये मिसरा है। हैरत है मुझे कि आप अभी मनसूबाबंदी का रोना रो रही हैं, इल्मी, अखलाकी, इक्तसादी, समाजी, माशरती, आइनी और सियासी। मुझे बताओ कोई एक शोबा जहाँ मनसूबाबंदी खतरनाक हद तक नीचे, कितने खतरनाक हद तक नीचे नहीं है, बताओ एक शोबा। और एक बात याद रखना, ये अल्लाह पाक का मैसेज है, लेकिन ये अहमकों, बेवकूफ़ों और अंधों के लिए नहीं है। इंसानी हेल्दी इंसानी बॉडी और एक इंसानी माशरा, इसमें मुमासलतें ढूंढो, पागल हो जाता है आदमी। दुरुस्त। दौलत ऐसे चले माशरे में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे खून जिसमें जुडिशियसली गर्दिश करता है। ये नहीं कि पैर है कमीने, इत्तेमाम ने नहीं। आपका सवाल इसलिए, देखो बात सुनो, मनसूबाबंदियाँ मैंने इतनी गिनवाई हैं, इंसानी माशरा, इंसानी जिस्म, इसको ज़हन में रखो। और फिर मुझे ये बताओ कि ये माशरा भी अगर इंसानी जिस्म है, मेरा तो ये ईमान का हिस्सा है, किसी किताब से नहीं लिया, अपने गौर व फिक्र का नतीजा, खौफनाक मुमासलत है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर बॉडी हेल्दी, उसके सारे उज़्व ठीक हों, वरना एक लिवर गया पूरा बंदा कब्र च, एक हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ पूरा बंदा कब्र च। तो तो उज़्व भी कोई नहीं काम कर रहे, कोई एक बताओ मुझे। तो इसलिए ये जाने दो, ये तो हम ही नखरे नुखरे हैं,
ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇ ਗਏ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਡੈਮਸ ਨੇ वाकई जो काबिल जिक्र हैं वो कौन दे गया वो ये इस मुल्क के सियासतदाना तो जान छुड़ाओ वरना आ गई जान शिकंजे अंदर जूं बेलन विच गन्ना याद रखना सही हो गया है। ये सवाल मेरे नज़दीक तो बनता ही नहीं है। ज़ैगम साहब गुफ्तगू तो यही कह रही है कि पाकिस्तानियों की जान शिकंजे में तो आ गई है, क्योंकि इस गुफ्तगू के दौरान मैं सोच रही हूँ कि इंतज़ामिया कहती है उनके पास गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, सेनेटर्स कहते हैं ब्लू पासपोर्ट होने चाहिए, फिर कहते हैं जी घर नए बनने चाहिए, कभी विलास लाहौर बनते हैं कभी इस्लामाबाद में बनते हैं। ये मौसमियाती असरात तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस मुल्क में, तो फिर बाहर जाके ही कर लेंगे या इतने फैसिलिटेटेड होंगे और मेरे आपके लिए इनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों सवाल कर रही हूँ कि मनसूबाबंदी है या नहीं है। तो इसीलिए इन 60,000 लोगों को ब्लू पासपोर्ट चाहिए ना, ताकि वीज़ा लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, बैठे जहाज़ पर और बाहर चले जाएं अपने महफूज ठिकानों में। आयशा, जब भी हम पानी के बहरान की बात करते हैं तो हमें जो बात करनी चाहिए वो वाटर गवर्नेंस का क्राइसिस है, पानी के गवर्नेंस का बहरान। लेकिन बात हम करते हैं सिर्फ डैमों की। क्यों? इसलिए कि एक डैमों की बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है जिनके बड़े बड़े खांचे हैं और हर डैम हज़ारों लोगों की नस्लों को बना देता है। आप मुझे बताइए, डैम तो बनने चाहिए, ये तो कोई इनकार की बात नहीं है, डैम नहीं बने, लेकिन 101 जो दूसरे काम करने थे वो भी नहीं किया। पानी के बहरान को रोकने के लिए, उनमें से कौन सा काम है जो किया गया? आज पाकिस्तान में जो फीकस पानी है, एक बंदे को जो पानी चाहिए वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम है, 1 मिलियन लीटर साल में। ये कम हो तो एक बहरानी कैफियत होती है, उससे नीचे हो चुका है। सही। और इसकी वजह डैम नहीं है, डैम पानी बनाते नहीं है। स्टोर जब डैम बन भी जाएगा तो ये 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट। ये जो 1000 क्यूबिक मीटर है या 10, ये पानी तो नहीं बढ़ेगा, पानी जमा होगा ना। तो ये मसला कहां से पैदा हुआ? ये मसला तो आबादी से पैदा हुआ है। 20 साल बाद आप 100 और डैम बना लेंगे, लेकिन आपकी आबादी ये बढ़ती रही तो 1000 की बजाय 500 क्यूबिक मीटर पानी होगा ना। बस ज़ैगम साहब, हमने वक्त के साथ पानी नहीं तो नहीं किया। बढ़ेगा, वो चेयरमैन पानी का बहरान बाबा तो हल कह रहे हैं नहीं 2 होगा। डैम बना के बैठे तो अगले 50 साल तो कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए इंतजामिया वहीं खड़ी है 50 साल जी, पीछे। बना ले आज डैम। 2026 गया है जहां पे और जी, बहुत से बना क्राइसिस ले मौजूद डैम। हैं। आयशा, बना ले डैम, लेकिन डैम ना सैलाब का मसला हल करेंगे ना पानी की किल्लत का मसला हल दुरुस्त करेंगे। हो गया। वो हल में एक मदद देंगे। दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दे आर प्रेजेंटेड एज द सोल्यूशन, दे आर नॉट द सोल्यूशन। दुरुस्त हो गया। हल नहीं है वो, हल की तरफ एक कदम है तो बाकी हल पर बात तक नहीं होती। मुझे बताइए 2022 का जो बहरान आया था, जो सैलाब आया था, उसको कैसे डैम रोक सकते थे? नहीं रोक हिल टॉरेंट से वो आया था। उसके अलावा शहरों में जो आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया था, तो इसको डैम कैसे हल करते? नहीं कर सकते थे। असल मसला ये है कि लोग वल्नरेबल हैं, लोगों को उनकी कमजोरी मार रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी मार रही है, शहरों की कमजोरी मार रही है, पानी का गलत इस्तेमाल मार रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल जो है गलत तकसीम मार रही है। आपने ग्लेशियर से लेकर खेत तक और ग्लेशियर से लेकर पानी के गिलास तक पानी के इस्तेमाल का पूरा निजाम बनाना है, इंसान को मजबूत बनाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ताकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान आपने रख दिया है। ये तो जो आप शायद हुकूमतों को अभी सोचनी पड़े कि कहां से उन्हें क्या कुछ बनाना है।